Morning students, today I am sharing with you with my channels about conservation of the energy, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अधीन फ्री फॉलिंग करता है उसका ऊर्जा सदैव अचर होती है। जैसे मान लिया जाए कि आपका ये अर्थ है ये EARTH, ये आपका अर्थ है। मैंने क्या किया, एम द्रव्यमान का किसी ऑब्जेक्ट को मैंने H ऊंचाई पर ले जाकर रख दिया। मान लिया जाए बिंदु पे, तो ग्रेविटेशन के अपोज में मैंने जो वर्क किया, हमारा जो मास्कुलर एनर्जी जो डिस्ट्रॉयड हुआ, इसमें पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी कहने का मतलब, इस पर पृथ्वी जो फोर्स लगाती है वह mg फोर्स लगाती है। ए बिंदु पर अगर हम कुल ऊर्जा की चर्चा करते हैं, जिसको कि हम लिखते हैं E1 टोटल एनर्जी, तो यांत्रिक एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो phi1 प्लस k1 देते हैं। किनेटिक ऊर्जा इज द किनेटिक एनर्जी द डोनेटेड बाय द k। अब देखिए, फाइ मतलब कार्य में ऊर्जा में जो क्षति होती है कार्य के बराबर होता है। तो बल गुना विस्थापन, तो फोर्स आपका mg है और विस्थापन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h है। ये हो गया mgh। और डियर स्टूडेंट्स, यह ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका भी जीरो है, स्टेशनरी मोड में। तो भाई किनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। हमारा v तो हो गया 0। इसका मतलब है कि इस पर टोटल एनर्जी आपका हो गया mgh प्लस 0 बराबर mgh जूल। अब चलिए, मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिरने दे रहा है, डाउनवर्ड की तरफ। मान लिया जाए वह x दूरी तय करके p बिंदु पर पहुंचता है। तो टोटल दूरी हमारा h था, इसने x ट्रेवल किया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपका कितना हो गया, h माइनस x। अब देखा जाए p बिंदु पर कुल एनर्जी कितना है। p बिंदु पर कुल एनर्जी कितना है, तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले यहां देखा जाए कि इस पिंड का मोशन क्या है। v² बराबर u² प्लस 2gs होता है, लेकिन यह वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसलिए यहां पर हम h देंगे। इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानेंगे, तो ये हो गया 2gh, v² बराबर 2gh। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइ बराबर mg, ये उसका फोर्स हुआ, वेट हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ mg, और h ऊंचाई कितनी है, h माइनस x। और k2 चूंकि पिंड का वैल्यू कितना है, v² बराबर 2gh, तो v² हाफ mv²। 2gh, इसको हम लोग क्या करेंगे, h के बदले h को रिप्लेसमेंट करके x यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। चूंकि उसने हमें यहाँ पर x डिनोट किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2gx, 2 टू रिमूव mgh माइनस mgx प्लस mgx। इस प्रकार से यह रिमूव हो गया। इस बिंदु पर भी हमारा टोटल एनर्जी आपका हुआ mgh। अब चलिए पिंड को जमीन पर गिरने दीजिए। तो मान लिया जाए Q बिंदु पर कुल ऊर्जा E3 F3 प्लस K3। तो डियर स्टूडेंट्स, M
जी, वेट तो भार तो अट्रैक्शन फोर्स तो वही है, लेकिन ऑब्जेक्ट और पृथ्वी के बीच की दूरी 0 हो गया। और किनेटिक एनर्जी, चूंकि पिंड पर जमीन पर गिरने के पहले पिंड का वेग है 2gx हाफ mv², इसका वैल्यू है 2gh। ये आप रिमूव कर दीजिए, इसको आप रिमूव कर दीजिए तो हाफ mv² होता है। हाफ mv² का वैल्यू 2gh, दो रिमूव कर दीजिए, आपका हो गया mgh। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यह देखा कि चाहे पिन स्टेशनरी में हो चाहे पिन मोशन में हो, एक बढ़ता है तो एक घटता है, एक इंक्रीजिंग होता है दूसरा डिक्रीजिंग होता है, और दूसरा डिक्रीजिंग होगा तो पहला इंक्रीजिंग होगा, लेकिन टोटल एनर्जी आपका वही रहेगा जो उसके पास इनिशियल स्टेज में था। जो पिन ग्रेविटी के अंडर वह फ्री फॉलिंग कर रहा है, उसकी ऊर्जा सदैव अचर होती है। और हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा गया है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट द डिस्ट्रॉयड, ओनली द फॉर्म या ट्रांसफॉर्म टू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का मतलब ऊर्जा न तो नष्ट होती है, न सृजन होती है, न इसकी मात्रा घटा सकते हैं, न मात्रा बढ़ा सकते हैं, केवल इसके रूप का रूपांतरण होता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी से मैंने h ऊंचाई पर एक ऑब्जेक्ट m को रखा और पृथ्वी के ग्रेविटेशन में मैंने अपोज किया, काम किया। हमने जो काम किया, हमारी जो एनर्जी लॉस हुई इसमें पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन, हमने जो पृथ्वी का अपोज किया, उसने उस पर फोर्स लगाया mg, और पोटेंशियल निकालने के लिए हमने किए गए कार्य को निकालने के लिए बल गुना विस्थापन, बल हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, चूंकि पिंड 0, पिंड का जो मोशन है वह 0 है, हाफ mv², 0 में हाफ m से गुना करेंगे वो 0 हो जाएगा, टोटल एनर्जी mgh हुआ। पिन को मैंने गिरने दिया, x दूरी तय करके बिंदु P पर पहुंचता है, रिमेनिंग डिस्टेंस h-x। अब पुनः इसकी चर्चा किया जाए भाई, यहाँ पर कुल एनर्जी क्या है। तो कुल एनर्जी पता करने के पहले मैं इसका वेलोसिटी पता करूंगा। v² बराबर 2gh, v² बराबर u² प्लस 2gh की 9.8 मीटर पर सेकेंड के उसका जो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होता है, इसलिए u की जगह पर 0 डालेंगे और h की जगह पर मैंने x, चूंकि x दूरी तय करके वो आया है, तो उसका वेलोसिटी हो गया v² बराबर 2gx। अब चलिए फाई बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल हो गया mg, विस्थापन हो गया h-x। किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², v² का वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाला है 2gs। फिर यहाँ पर देखते हैं हम mgh। अब चलिए जमीन पर जब ऑब्जेक्ट टच करता है उसके पास तब कितनी एनर्जी होती है। सब कुछ तो वही है, लेकिन हाइट उसका 0 हो जाता है। तो बल गुना विस्थापन, तो बल गुना विस्थापन, बल तो वही है लेकिन विस्थापन आपका 0, तो यह आपका 0 हो गया। और पृथ्वी को टच करने के पहले उसका वेग क्या था भाई, mgh था। तो हाफ mv², v² का वैल्यू यहाँ पर है 2gh, मैंने इसको पुट किया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड से यह प्रमाणित हुआ कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट द डिस्ट्रॉयड, ओनली इट द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अनदर फॉर्म टू द अदर फॉर्म्स। कहने का मतलब है ऊर्जा न तो नष्ट होती है, न सृजन होता है, न इसकी मात्रा घटा सकते हैं, न इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक बम को आप फोड़ते हैं या लकड़ी को जलाते हैं, तो एक बम को फूटने के बाद उसके पास जो केमिकल बाउंडेशन एनर्जी होती है वह फूटने के बाद कुछ लाइट में, कुछ साउंड में, कुछ रेडिएशन में, नहीं सारे जितना उसमें बाउंडेशन एनर्जी था उसके बराबर विभिन्न फॉर्मों में बढ़ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, I request to you, please subscribe my channels. I promise to with you, I shall give always many major concepts from the physics, chemistry, mathematics and the Sanskrit. But I hope that from you will subscribe my channel. Thank you very much.